वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं जीव विज्ञान का जो क्लास 9 है। ठीक है। क्लास 9 का जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर 5, उसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो इसमें वही एमसीक्यू क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें लगभग सारा क्वेश्चन जो रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही ये मैं बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, मतलब चैप्टर से रिलेटेड जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने समराइज़ करके बताया है। तो आपको वीडियो जो है वो लास्ट में एंड स्क्रीन पे चाहे आई बटन पे मैं दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। और यही कि कब की है खोज, तो देखिए 1665 ईस्वी को किए हैं। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि सेल जो है, मतलब इंग्लिश में कोशिका को सेल बोलते हैं, CELL। ठीक है। तो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो देखिए, ये सेल जो है कोशिका का खोज किए हैं रॉबर्ट हुक, तो इस शब्द को भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है। फिर है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो कोशिका का जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो स्लाइडेन एवं श्वान ने किया है। ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो पुरोकंज ने की है। ठीक है, पुरोकंज। आगे देखिए, मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। वो आपने कुछ देखा होगा, कुछ इस टाइप से रहता है, गोल सा बना हुआ, बीच में इसका केंद्रक होता है और इससे ज्वाइंट करके निकला हुआ रहता है। ठीक है। तो ये होता है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वही क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो कार्यात्मक क्रियात्मक आई एम सो सॉरी, कार्यात्मक है। तो इसका आंसर कोशिका हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है एक कोशिकीय सबसे छोटा जीव है। उसके बाद आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। तो मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सारा चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अब उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कौन सा कौन सा कोशिकांग पाचन थैली कहलाता है। तो देखिए, लाइसोसोम को ही पाचन थैली कहते हैं। तो कोशिका जो जो कोशिका के कुछ जो अंदर के घटक है वो डैमेज हो जाते हैं, तो लाइसोसोम क्या करता है, उस अपने अंदर लेकर के उसको पचा लेता है। क्योंकि इस लाइसोसोम के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में जो क्या बोलेंगे, पाचन पाचन एंजाइम होता है। ठीक है। तो पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है। तो पादप कोशिका जो है, पादप कोशिका, देखिए कोशिका मैंने बताया दो तरह का होता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। ठीक है। एक पादप कोशिका होता है। तो पादप पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है। उसका 12 है, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, 13 नंबर में है तारक केंद्रक का कार्य है। तारक केंद्रक का कार्य क्या है। तो तर्कु निर्माण करना। ठीक है। उसके बाद केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में क्या पाए जाते हैं। तो केंद्रक में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। मेनली कोशिका में जो है प्रोटीन का निर्माण वो राइबोसोम करता है। उसके बाद पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। तो पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव है। तो कोशिका भित्ति, यही पादप कोशिका का निर्जीव भाग है। उसके बाद देखिए 17 नंबर में है, तारक काय पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। उसके बाद वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक परागमय झिल्ली किसको कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को ही, यानी कोशिका झिल्ली का एक और नाम है वर्णात्मक परागमय झिल्ली। ठीक है। फिर पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो देखिए उसमें पाया जाता है कैरोटीन। उसके बाद केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। तो केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः दो प्रकार की जो है रचनाएं पाई जाती हैं। अब आगे आपको बताना है कि एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो इसमें एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है। तो देखिए, जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है। तो कवक जो होता है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। उसके बाद झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंग
अंगक जिसमें पाचक रसायन एवं एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम से 3 क्वेश्चन बन गया है, बस इसी को बहुत घुमा घुमा करके दिया जा रहा है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। फिर कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? तो ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऊर्जा का उत्पादन। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है? तो इलेक्ट्रॉन ये जो है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का अधिकतम आवर्धन मतलब कह सकते हैं कि हम उसे कितना जूम कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2,00,000x। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए, तो हाँ यहाँ जो पबजी प्लेयर हैं, ये सब जो फ्री फायर प्लेयर है वो तो इजीली समझ जाएंगे कि उसमें क्या होता है, 4x होता है, 8x होता है, 10x होता है ना। उसी तरह इसका जो पावर है वो 2,00,000x है, उतना तक हम लोग जूम करके देख सकते हैं। फिर देखिए, कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है? एटीपी किस अंग में बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, ऊर्जा जो है, कोशिका को ऊर्जा यही माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 में कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो ऑप्शन देखिए, पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी और श्वसन संबंधी। तो देखिए पोषण संबंधी अंतर होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो लाइसोसोम का निर्माण करने के लिए गोल्जी उपकरण सहायक कोशिकांग होता है, जिससे ये लाइसोसोम का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए 28 नंबर में, हाँ 29 नंबर देख लेते हैं। विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? तो देखिए अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, उसके बाद कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ये जो है लवक आवश्यक है? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हिंदी में हरित लवक भी कह सकते हैं। हरित लवक के कारण ही कोशिका जो है, मतलब ये पादप कोशिका जो है प्रकाश संश्लेषण कर पाती है। मनुष्य में हरित लवक नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जिसके कारण से मनुष्य प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, यानी प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करना। आगे देखिए, कोशिका में क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में क्रोमोसोम्स जो है वो केंद्रक में पाए जाते हैं। उसके बाद पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो पादप कोशिका की भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। और फिर 33 नंबर देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली किस में उपस्थित होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। देखिए इसमें मैंने आज 33 क्वेश्चन करवाया है, ये 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, तो इस जो है ये जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फ्रेंड लोगों के पास भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।